दोस्तों आपने साइंस की फील्ड में या फिर किसी मूवी में फैक्ट, थ्योरी, हाइपोथेसिस और लॉ इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर इन चारों चीजों में क्या अंतर होता है और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट की कि आखिर फैक्ट किसे कहा जाता है। दोस्तों फैक्ट उसे कहते हैं जो किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर मैंने एक पेन को नीचे गिराया और उसको फिर से उठाकर फिर से नीचे गिराया, अब पेन बार बार नीचे गिर रहा है, इसी को फैक्ट कहा जाता है। लेकिन हमें फैक्ट ये नहीं बताता है कि पेन नीचे क्यों गिर रहा है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है। दोस्तों हाइपोथेसिस उसे कहा जाता है जब किसी फैक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने पेन को नीचे फेंका, अब उस पेन को नीचे किसने खींचा इस पर निर्भर करता है। पेन के नीचे गिरने का एक कारण तो ये हो सकता है कि किसी मैग्नेट ने पेन को नीचे खींचा है, और दूसरे कारण में ऐसा भी हो सकता है कि पेन को ग्रेविटेशनल फोर्स ने नीचे खींचा हो। अब पेन को नीचे किसने खींचा इसका अंदाजा लगाने को ही हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी की कि आखिर थ्योरी किसे कहा जाता है। अब मान लीजिए कि पिछली बार हमने हाइपोथेसिस निकाला था कि पेन किसकी वजह से नीचे गिर रहा होगा, मैग्नेट की वजह से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब इन दोनों ही हाइपोथेसिस के बीच में साइंटिस्ट किसी एक को चूज कर लेते हैं, उसको ही थ्योरी कहते हैं। दोस्तों फैक्ट के ही डिटेल एक्सप्लेनेशन को थ्योरी कहा जाता है, और ये एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस के बेसिस पर किया जाता है। अब पेन के नीचे गिरने की वजह के ऊपर बहुत सारे हाइपोथेसिस आते हैं। अब साइंटिस्ट इन्हीं सारे हाइपोथेसिस के बीच में जो हाइपोथेसिस सबसे अच्छी लगती है उसको साइंटिस्ट थ्योरी कहते हैं, और उसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और थ्योरी कभी कभी गलत भी निकल सकती है। हम यह एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले सकते हैं, जिसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि पेन को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ही खींच रही है। अब हम बात करते हैं लॉ के बारे में। दोस्तों लॉ जो होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है फैक्ट का, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता है कि पेन नीचे क्यों गिर रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि पेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। अगर हम उसी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर वो फॉर्मूला देख सकते हैं। यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगा होता है उसी को ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये फॉर्मूला हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि ये दो वस्तुएं आपस में आकर्षित क्यों हो रही है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको फैक्ट्स, लॉ, हाइपोथेसिस और थ्योरी के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर इनका यूज कहाँ पर होता है और इनमें क्या अंतर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।